दो देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए, जिसे शॉर्ट में हम लोग अमेरिका कहते हैं, और दूसरा देश भारत, और साल 2025 और महीना जून जुलाई अगस्त। अभी इन दो देशों के लिए ये जो महीना चल रहा है जून जुलाई अगस्त, ये ऐसा क्रूशियल समय चल रहा है ना कि निश्चित तौर पर ये पूरा देश के इतिहासों में, इन दोनों देश के कम से कम इतिहासों के जो किताब है उनके पन्नों में कई सौ सालों तक के लिए एक घटना दर्ज होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देखे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति अभी कुछ दिनों से, कुछ दिन क्या कुछ महीने से ये बात बड़बड़ा रहे हैं ना कि वो भारत, चाइना जैसे देशों पर 500% का टैरिफ लगेगा। और खुल के नहीं बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जो जो देश रसिया के साथ डील करेगा हम उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। और जाहिर सी बात है, दो ही देश ऐसे जो रसिया के से 70% तेल का पूरा डील करते हैं, वो चाइना है और अमेरिका है। तो चाइना के साथ तो अमेरिका का शुरू से विवाद चलता है, उनकी बात छोड़िए, लेकिन भारत के साथ अमेरिका का दोस्ती और विवाद का नाता रहते रहा है और कुछ सालों से तो एक अच्छा संबंध बना हुआ था। लेकिन अभी कुछ दिनों में भारत क्या है, रसिया का साथ नहीं छोड़ा और तेल लेना नहीं छोड़ा, तब अमेरिका पर लगातार ये धमकी और दबाव बना रहे हैं कि रूस से वो संबंध तोड़ दे, नहीं तो 500% का टैरिफ लगाएंगे। अब कुछ दिन बाद देखे कि अब 500% के टैरिफ को ना 25% के टैरिफ पर आकर अड़े हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महीनों से बोल रहे हैं कि भारत पर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं रहे। पहले 500, फिर 25 और 25% के टैरिफ के लिए पहले 1 अगस्त था, फिर अब 5-6 अगस्त हुआ। अब बहुत ज्यादा इसकी प्रबल से प्रबलतम संभावना है ना कि डेट को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां दो चीज नोटिस करने वाली बात है, एक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के ऊपर भारी भरकम टैरिफ की बात करते हैं और दूसरा टैरिफ लगाते नहीं है। यही से पूरा का पूरा जो मामला है ना, वो पता चलेगा कि इन दोनों देशों के बीच में कितना बड़ा कार्यक्रम ऐसा हो रहा है जो इन दोनों देशों का भविष्य में इतिहास की तरह काम बन जाएगा, इतिहास बनेगा। कारण क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो ज़्यादा सोच नहीं पाए और अपने बड़बोले बन के चक्कर में ये धमकी दे दिए भारत को कि अगर तुम रूस से रिलेशन नहीं तोड़ते ना तो मैं तुम्हारे ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा। इससे क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व को एक दिखाना चाहते थे, पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहते थे कि जो देश अमेरिका के इशारों पर नहीं चलता या जो देश अमेरिका समर्थित देशों पर नहीं चलता ना, उन देशों का मेरे कहने पर बहुत सारे देश बायकॉट करते हैं। अब भारत को उन्होंने इसलिए चुना ना कि भारत अभी नहीं बहुत ज्यादा, मतलब अभी विश्व शक्ति बन रहा है लेकिन अभी पूरी तरीके से विश्व शक्ति बना नहीं, लेकिन बढ़ने की ओर अग्रसर है और भारत विकास के मामले में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अब भारत को मजबूर करके ये उनको यकीन था कि भारत ये बात मान जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका भारत का इतिहास में देखा जाए तो 1972 में जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था तब अमेरिका ने एक तरफा पाकिस्तान का साथ दिया था और जो बात दबाव भारत पर डाला, बहुत मजबूरी के कारण, देश की अलग स्थिति के कारण भारत सहते गया और बहुत बार ऐसा भारत के ऊपर अमेरिका दबाव डाला जो मजबूरी कारण भारत सहा। मजबूरी का कारण बोल रहा हूं क्योंकि जब आदमी का दिन उल्टा होता है ना तो बहुत सारी चीजों को सहना पड़ता है। लेकिन अभी भारत की स्थिति वो नहीं है, 2025 का भारत है और ट्रंप यहीं पर धोखा खा गए। ट्रंप भारत के विकास को देख सकते, मतलब ये देख लिए कि भारत विकसित हो रहा, ताकतवर बन रहा, दुनिया को ताकतवर लग रहा है, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि ताकतवर लग रहा है। भारत को डरा के धमका के अगर मनवा लूंगा रूस से अलग होने का तो पूरे विश्व के सामने झंडा गाड़ूंगा, देखो भारत जैसा देश को मैं डरा दिया। लेकिन यहीं पर उनकी बात फंस गई, पेच फंस गया। अब भारत क्या है ना, उनकी इस कमजोरी को धर लिया। भारत कहता तू लगा, तू अब जंजीर बढ़ा और बांध मुझे। अब भारत ये बात बहुत भली भांति जानता है कि मानता हूं कि भारत का अमेरिका के साथ तो जरूरत है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं मैं बोल तो दिया पूरे विश्व के सामने, लेकिन भैया अभी तू मान जा, अभी थोड़े दिन के लिए सही तू रसिया से डील खत्म कर दे भाई, मेरा इज्जत बच जाएगा। और भारत वही कमजोर नस को पकड़ लिया है कि
जैसे अमेरिका था कि भारत को अगर मैं चित कर दूंगा तो पूरे विश्व के सामने हीरे बन जाऊंगा, यही बात अब भारत चाह रहा है। अगर वो अमेरिका को झुका दिया ना तो पूरे विश्व के सामने ये एक उदाहरण बन जाएगा कि कोई तो ऐसा देश है जो अमेरिका को मजा चखा सकता है, अमेरिका सामने झुकता नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी है कि अगर भारत पर 25% टैरिफ नहीं लगा था, हालांकि वो तो बड़ी बड़ी बातें करके 500% बोले थे छोड़ दो, अगर 25% भी टैरिफ नहीं लगा पाए ना तो पूरे विश्व में उनकी नाक कट जाएगी। वो जापान जैसे देशों को टैरिफ के लिए मना चुके हैं और कनाडा जैसे देशों को टैरिफ के लिए मना चुके हैं, बड़े बड़े हस्तियों को टैरिफ के लिए मना चुके हैं, लेकिन भारत अगर नहीं माना तो अमेरिका का नाक कटना तय है। और बात टैरिफ की, बात पैसे की नहीं, बात नाक की आ गई है और यही पर मामला फंस गया है। और अमेरिका को ये बात और अब पता चल रहा है कि भारत मेरी ना दुखती रग को ना पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका भारत पर 25% की टैरिफ लगाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत के सामान अमेरिका के लिए महंगे होंगे। अब अमेरिकी जो लोग हैं भारत का सामान कोई भारतीय होने के नाते बस नहीं खरीदते, कुछ तो बात होगी। और अगर 25% टैरिफ लगाएगा भारतीय सामानों पर तो जाहिर सी बात है यहाँ की कंपनियां 25% अपने उत्पाद पर रेट बढ़ा देगी और ये उनके नागरिकों को अलग से 25% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो जिससे उनकी नागरिकों की नाराजगी सामने आएगी। बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर अमेरिका 25% टैरिफ लगा कर रखा ना तो खुद अमेरिका की जो जीडीपी में 2.4% का गिरावट देखने को मिलेगा। ये पहला बात है। अब दूसरी बात ये है कि अगर भारत पर अमेरिका का टैरिफ लगा दिया तो पूरे विश्व में और खास करके रसिया जो विश्व की अमेरिका के सामने महाशक्ति है, दो ही महाशक्ति आप लोगों को बताता हूं, एक रसिया और एक अमेरिका है, और अमेरिका का महाशक्ति होने पर अब संशय छा गया है। तो अब अमेरिका को यह भी डर है कि मैं उसको ये धमकी देकर 25% के लिए बाध्य किया हूं कि रसिया के साथ ट्रेड करोगे तो तुम पर लगाऊंगा। तो अब रसिया जैसे देशों के पास भी मैसेज चल जाएगा कि भारत जैसा देश अपना घाटा सह कर भी मेरे से रिश्ता नहीं तोड़ रहा है, तो रसिया हो सकता है कि बड़ी बड़ी जो डील है भारत की ओर मोड़ दे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका भले विरोध कर रहा है रसिया से तेल खरीदने का भारत का, लेकिन अभी भी रसिया से बहुत सारे चीजों का गुपचुप तरीके से अमेरिका आयात करता है। खुद रसियन माल मंगाता है अमेरिका, और अमेरिका के जो चट्टे पट्टे हैं ना यूरोपियन कंट्री जिसको नाटो कंट्री आजकल कहते हैं, वो भी अपनी इमेज गिरा चुके हैं। वो तो अभी भी अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे रसिया से। तो अमेरिका को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं रसिया भारत को बहुत ज्यादा भाव न दे दे और रसिया कहीं विश्व के सामने ये उदाहरण देने की कोशिश में भारत को बहुत ज्यादा फायदा न पहुंचा दे कि जो मेरे साथ खड़ा रहता है उसके लिए मैं इतना कुछ कर देता हूं। तो बहुत सारे विश्व रसिया की ओर मुड़ सकते हैं, विश्व के देश, और इसका हल्का फुल्का एग्जाम्पल दिखने लग गया है। रसिया ने ये बात अमेरिका की टैरिफ पर खुल के सामने आया और रसिया बोला, रसिया ये कहा कि मैं जो पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन है जो अमेरिका और यूरोपियन देशों को गैस भेजती है जो रसिया से जाता है, उन्होंने कहा कि अगर भारत पर ज्यादा दबाव बनाया गया तो मैं वो पाइपलाइन को बंद कर दूंगा। क्लियर कट। तो रसिया दो चीज किया, एक पूरे वर्ल्ड के सामने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया कि वो दूसरे को तो मना कर रहा है, पूरे विश्व को तो मना कर रहा है कि रसिया को बहिष्कार करो, लेकिन टेबल के नीचे से रसिया का से तो खुद वो डील कर रहा है। ये पहला चीज बोल दिया। और दूसरा चीज अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो कम से कम केवल बोलने वाले राष्ट्रपति नहीं है। अगर वो बोले हैं और भारत से अगर टैरिफ नहीं हटाए अमेरिका, निश्चित तौर पर वो तेल लाइन को रोक सकते हैं, और अगर रोक देंगे अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। अमेरिका यहां से फंसा है। अब कहते हैं कि अगर बाहर के दुश्मन हो या बाहर से जब कोई हमला होना बर्दाश्त कर भी लिया जाता है। जैसे जूता कोई पहनता है, जूता का अगर बाहर कोई पत्थर हो तो उतना नहीं करता, लेकिन जूते के अंदर अगर पत्थर आ जाए तब भयानक करता है। उन्हीं के देश में विपक्षी पार्टी का नेता निक्की हेली, वो क्या कहती हैं कि एक तो अमेरिका जो पूरी तरीके से अमेरिका का व्यापारिक जो शत्रु ही कह सकते हैं, चीन के टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया, ईरान के टैरिफ को 90 दिन के लिए टाल दिया, लेकिन भारत जो हमारा इतना बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है उनके ऊपर इतना दबाव डाल रहा है, वो भी समय नहीं दे रहा है। तो ये अमेरिका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बर्बादी की ओर बढ़ रहा है।
तो ये अमेरिका का मतलब ट्रंप का अंदर से वार हो रहा है जो ट्रंप को और नुकसान पहुंचाएगा। तो यहां पर बात दरअसल ये है ना कि सबसे ज्यादा पेचीदा समय अभी अमेरिका में ट्रंप के लिए आ गया है। अब अगर ट्रंप उस टैरिफ को वापस खींच ले, वापस तो खींचना चाहते ही हैं, लेकिन खींचे तो पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाएगा कि राष्ट्रपति हार गए, अमेरिका दब गया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति क्या है ना, अंडर टेबल मतलब टेबल के नीचे से दबी जबान से भारत को बोल रहे हैं ना, भैया तो एक बार यार, एक बार एक दिन के लिए सही रसिया से डील खत्म कर ले, मेरी इज्जत बच जाएगी। और भारत चाह रहा है कि बाबू तुम अपने पर रहो और अब तू एक दिन के लिए केवल बोल दे कि भारत से टैरिफ हट गया है, तो अब मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। भारत के पास यहां है कि जो भी मिलेगा प्लस मिलेगा, माइनस का चांस नहीं है। और अमेरिका इधर जाए चाहे उधर जाए उसका माइनस ही मिलेगा, प्लस का चांस अभी नहीं है। और सोचिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका किसी देश पर टैरिफ का धमकी दे और इतना दबाव दे और वो वापस ले ले, मुंह की खानी पड़ी। और अगर ये हो गया तो अमेरिकी इतिहास में तो दर्ज होना ही है, क्योंकि इतिहास का मतलब हर वो घटना दर्ज होता है जो पहली बार हो और थोड़ा नया हो। और ये अमेरिका के लिए नया घटना जरूर है और भारत के लिए भी ये नया घटना है कि अमेरिका जैसे देशों को भी झुकाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कहा जा सकता है कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के इतिहास के एक नए अध्याय की शुरू होगी और अमेरिकी इतिहास में संभवतः पहली बार लिखा जाएगा कि अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति बना जो भारत के हाथों मात खाया और भारत के हाथों बहुत सारे जो देश थे जो उनके कहे पर चलते थे उनके नजरों में भी गिर गया। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।